वेन डायग्राम की शक्ल में इसको शो करते हैं। अब इसमें देखें ए जो है वो सबसेट है तो छोटे सर्कल से उसको शो करेंगे, बी जो है वो सुपर सेट है तो उसको बड़े सर्कल से हमने शो कर दिया है। अब आप कैसे लिखेंगे, जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो रेड सर्कल के अंदर लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4, और जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं बाकी रह जाते हैं इन कॉमन एलिमेंट्स के अलावा, वो क्या रह जाता है, अगर 2 3 4 इसमें से हम निकाल दें तो बाकी रह गया 1 और 5, जो यहाँ पे आप ग्रीन सर्कल के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर हम ये यूनियन सेट के तमाम एलिमेंट्स निकाल दें तो बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। अब 1 2 3 4 5 अगर यूनिवर्सल सेट में से हम निकाल दें तो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या रह जाते हैं, 6 7 8 9 10, जो कि यहाँ पे आपने लिखना है। अब इससे मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, और ये दो उसके सबसेट्स हैं, यानी कि इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। तो यहाँ डायग्राम से भी आपको शो हो रहा है कि ये सर्कल यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ये सर्कल भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। जो एलिमेंट्स इनमें मौजूद हैं वो इनके अंदर लिखेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आप इस खाली स्पेस में लिखेंगे। अब इसमें देखें ए यूनियन बी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एलिमेंट्स जिस एरिया में भी लिखे हुए हैं वो सारा का सारा एरिया आपने शेडेड करना है, और ये शेडेड एरिया जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। सो ए यूनियन बी की वेन डायग्राम इस तरीके से बन गई। अब इसी पार्ट 1 में इन्हीं सेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए सेट राइट करें, फिर इंटरसेक्शन का साइन, देन बी सेट राइट किया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हमने क्या लेना होते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। तो इनमें कॉमन या एक जैसे एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 4, तो इसको हमने राइट कर लिया। अब इसकी वेन डायग्राम हम बनाते हैं। वेन डायग्राम में देखें फिर अगेन जो है ए इज़ द सबसेट, छोटा सेट है छोटे सर्कल से शो करेंगे, बी बड़ा सेट है उसको बड़े सर्कल से शो करना है। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ए में लिख लें, बाकी ये कॉमन एलिमेंट्स निकाल के बी के एलिमेंट्स जो रह जाते हैं वो इस एम्प्टी स्पेस में आपने, जो खाली जगह बी की रह जाती है उसमें आपने राइट करने हैं, और जो यूनिवर्सल सेट के इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को निकाल के बाकी एलिमेंट्स जो रह जाते हैं वो आप यहाँ पे खाली जगह में लिखेंगे, 6 7 8 9 10। अब इसमें देखें ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, 2 3 4। तो जिस एरिया में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उस एरिया को आप शेडेड करें, और ये शेडेड एरिया शो करेगा जो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है। अब इस फर्स्ट पार्ट में व्हेन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी हमने यूनियन को भी पिक्चर की या डायग्राम की शक्ल में शो कर दिया, ये वाला एरिया, और इंटरसेक्शन वाला एरिया जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के जो हैं उनको भी हमने डायग्राम की शक्ल में शो कर दिया है। अब इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको ए सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 4 6 8 10, और बी सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 6 एंड 8। अब इसमें देखें बी सेट के दोनों एलिमेंट्स या तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट ए में शामिल हैं, इसलिए बी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट होगा। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। सो केस 2 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। केस 2 ये है आपके पास, व्हेन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो अब बी सेट जो है ये छोटा सेट हमने अंदर छोटे सर्कल से शो करना है, और बड़े सेट को बड़े सर्कल से शो करना है। और इसी पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से हेल्प लेते हुए आपने ये खुद जो है वो पहले इस इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है और उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने इन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, और इस केस 2 के अकॉर्डिंग जो है वो आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको ए सेट गिवन है 1 3 5 7 9 उसके एलिमेंट्स हैं, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा केस अप्लाई होता है। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ज़रा गौर से देखें तो इनमें 3 5 7 दोनों में कॉमन है, और ए सेट में बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, 1 9 जो कि बी सेट के अंदर मौजूद नहीं, और बी सेट में एलिमेंट 2 है जो कि ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ अनकॉमन है। सो हम केस किसकी तरफ आते हैं, केस 4 की तरफ। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग कब होते हैं, जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन और कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर अनकॉमन होते हैं। सो हम अब हमारे डायग्राम की शक्ल
ये वाली होगी केस 4 की। केस 4 में ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब इन दो सेट्स का पहले हमने क्या लेना है, यूनियन, फिर इन्हीं दो का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ए यूनियन भी हम लेते हैं, पहले ए सेट के एलिमेंट्स यूनियन का साइन राइट करेंगे, फिर उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स लेंगे। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है, यानी इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर एक ही सेट के अंदर लिखना है। 1 2 3 5 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। 7 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। और ये 9 यहाँ से आ गया। अब इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख लिया। अब इस ए यूनियन सेट को हम जो है वो वेन डायग्राम से शो करते हैं। तो ये क्योंकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इस डायग्राम की शक्ल कुछ इस तरीके से होगी। कुछ पोर्शन हम कॉमन इन दोनों सेट्स का शो करेंगे और कुछ अनकॉमन पोर्शन। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी कि 3 5 7 उनको इस हिस्से के अंदर राइट कर लें। 3 5 7 को हम सेट बी में से निकाल दें तो बाकी 2 रह जाता है, उसको इस जगह पे आपने राइट करना है। और 3 5 7 कॉमन एलिमेंट्स को हम ए सेट में से निकाल दें तो बाकी 1 9 रह जाता है, उसको आपने यहाँ पे इस हिस्से में राइट करना है। और 1 2 3 5 7 9 हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो बाकी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स रह जाते हैं, 4 6 9 एंड 10। उनको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की खाली जगह में आपने राइट करना है। अब जो है ये एलिमेंट्स जिस जिस एरिया में यहाँ पे लिखे हुए हैं उस सारे एरिया को आपने शेडेड करना है। 1 2 3 5 7 9 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उस सारे एरिया को शेडेड करना है। ये ब्लैक लाइंस जो हैं शेडेड एरिया को शो कर रही हैं। सो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, तो ये दोनों डायग्राम शेडेड हो रही हैं, दोनों सेट्स पूरे के पूरे इसमें आ जाते हैं। सो ए यूनियन बी शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। अब जो है इसी पार्ट का जो है वो हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो वो यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ, मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि आप जो है अपनी कॉपीज़ के ऊपर इस पार्ट 3 का जो ए इंटरसेक्शन बी है वो खुद से आपने फाइंड करना है। और खुद से आप किस तरीके से फाइंड करेंगे ये आप ज़रा गौर से देखें। इधर नोटबुक के ऊपर ये आपको नज़र आएगा, यहाँ से देखें कि यही वाले दो सेट्स हैं। आपने देखें यहाँ पे ये रेक्टेंगल से शो करना है, फिर दो सर्कल्स हैं ओवरलैपिंग सेट के, बिल्कुल इस तरीके से आपने राइट करना है। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ दरमियान वाले पोर्शन में लिखेंगे, बी के जो अनकॉमन है वो इस साइड आ जाएंगे, ए सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब कॉमन पोर्शन में इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 5 7, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का जो पोर्शन है उसको आपने शेडेड बनाना है। शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो आपकी जो सेकंड डायग्राम इस पार्ट की बनेगी वो इस तरीके से आपने खुद अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर ड्रॉ करनी है। अब जो है वो अगले फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ये सेट दिया हुआ है 1 5 6 और बी दिया हुआ है 2 4 7। तो इसमें आप देखें कि अब ये कौन सा वाला केस आ जाता है, इनके दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। सो ये क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो वो कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो अब इनमें हम केस 4 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसमें पहले इन दो सेट्स की आपने यूनियन लेनी है, ए यूनियन बी। पहले ए सेट के एलिमेंट्स राइट करें, फिर यूनियन का सिंबल, फिर बी सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो राइट करने हैं। इन दोनों का यूनियन है, यानी दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही सेट के अंदर लिखना है। 1 2 4 5 6 एंड 7। अब इस ए यूनियन बी सेट को आपने वेन डायग्राम से शो करना है। तो डिस्टेंट सेट्स की वेन डायग्राम ये है जहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग सर्कल्स होंगे, क्योंकि इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए सेट के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर लिख लेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर, और इनमें से 1 2 4 5 6 7 अगर हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो बाकी यूनिवर्सल सेट में रह जाता है 3 8 9 10। उनको इस स्पेस के अंदर लिख लेंगे। क्योंकि ये दोनों सेट सारे के सारे शामिल हैं तो शेडेड एरिया किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। अब इसकी जो इसी पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी की आपने डायग्राम शो करनी है वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इसकी मैं आपको स्केच एक बताती हूँ जिससे आपने जो है वो खुद से ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। यहाँ पे ज़रा फोकस करें। इसकी ये है ए इंटरसेक्शन बी।
अब ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो यहाँ पे इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट आया है, खाली सेट आया है, यानी कि कोई भी इनमें कॉमन पोर्शन नहीं है। तो ए सेट अलग से, बी सेट अलग से, इन दोनों के एलिमेंट्स बीच में राइट करना है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है सो इसमें शेडेड एरिया नहीं होगा। अब जो है आप नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 4 के 4 पार्ट्स आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने अपने होमवर्क के ऊपर आना है। तो होमवर्क आपका क्या है, पेज 16 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 4 पार्ट्स जो हैं और उनकी वेन डायग्राम जो है वो आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर ड्रॉ करनी है। और ये इससे पहले, ये ड्रॉ करने से पहले आपने जो है ये टॉपिक वेन डायग्राम्स का, इसको एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करने से पहले वेन डायग्राम्स का टॉपिक है ये आपने पहले राइट करना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट लेंगे। ये इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पहले टॉपिक राइट करें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 पार्ट्स में दोनों आपने ऑपरेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं तो कंपास से थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्कॉच टेप जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए सबसेट आपने ड्रॉ करना है या आपने डिसजॉइंट ड्रॉ करने हैं या ओवरलैपिंग। तो इसका ये इनर सर्कल और ये आउटर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से रख के आप सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपके लिए गाइडलाइन है, इसको यूज़ करें और इजीली अपनी वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर लें। अगर कोई इशू हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।